तो हेलो एवरीवन, जैसे कि हम सीआईएसआई पढ़ रहे हैं बच्चों। पहला पार्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले ही, ठीक है। तो आपको अगर सीआईएसआई को अच्छे से समझना है तो पहले पहले पार्ट को देखेंगे, फिर इस पार्ट को देखेंगे। इसमें मैं आज आपको सिखाऊंगा सीआईएसआई का डिफरेंस निकालना 2 साल और 3 साल दोनों के लिए, ठीक है। मतलब मैं आज जो बताऊंगा मैं आपको एक मेथड से नहीं बताऊंगा, कम से कम 2 से 3 मेथड में यूज करने वाला हूं निकालने के लिए, ठीक है। चलो फोकस करेंगे। देखो मैं कुछ डाटा लिख रहा हूं बच्चों। तो जैसे कि प्रिंसिपल दे दिया है हमें, प्रिंसिपल बच्चों हमें 8,000 रुपीज दे रखा है, ठीक है। हमें प्रिंसिपल 8,000 दिया है और हमें रेट दे रखा है। रेट जो है 10% पर एनम दिया हुआ है, ठीक है। और हमें टाइम दे दिया है। पहले मैं 2 साल के लिए निकाल रहा हूँ टाइम, टाइम दे दिया है। टाइम एन से भी नोट कर सकते हैं, 2 साल। पहले मैं 2 ईयर के लिए निकाल रहा हूँ बच्चों, 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला मेथड यूज करूंगा। जो सबसे पहला मेथड होगा बच्चों वो मैं फॉर्मूला मेथड यूज करने वाला हूँ। फॉर्मूला मेथड देखो, फॉर्मूला मेथड में क्या करेंगे, सीआईएसआई का डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे पहले लिख भी देते हैं हम लोग कि क्या निकालना है हमें। क्या पूछा है, सीआईएसआई का डिफरेंस, सीआई माइनस एसआई। दिस इज दे आर आस्किंग सीआई माइनस एसआई, ठीक है। सीआईएसआई का डिफरेंस पूछ रहे हैं, सीआईएसआई का डिफरेंस निकालना है। चलो तो अब क्या करें। अब सबसे पहले बच्चों में फॉर्मूला मेथड बताने वाला हूं आपको। पहला जो होगा सबसे पहले होगा फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में सिंपल वही है, पहले एसआई निकाल लेते हैं बच्चों। में सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड क्या है, ये है फॉर्मूला, फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला मेथड यूज कर रहा हूँ। फॉर्मूले में क्या होगा, सबसे पहले एसआई निकालेंगे। एसआई कैसे निकालेंगे बेटा, एसआई क्या होता है, पी मल्टीप्लाई आर इंटू टी। पी मल्टीप्लाई आर इंटू टी अपॉन 100। तो पी कितना है सर, 8,000, ठीक है। आर कितना है सर, 10%। टी कितना है सर, 2 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। ओके, क्लियर हो गया बच्चों। अब क्या करना है, इन दो जीरो से दो जीरो को कैंसिल करो, मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 800 मल्टीप्लाई टू, दिस इज 1600। ये मेरा 1600 आ गया, ठीक है। अब मुझे सीआई निकालना है। सीआई निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, वही अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब आप अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज करते हो, कैसे करते हो, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सीआई, यही होता है। एक्चुअल में अमाउंट क्या होता है, अगर अमाउंट का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हो तो अमाउंट बराबर ए प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन, ये लगाते हो फॉर्मूला आप, 100 टू द पावर एन। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस ए की जगह पर, अगर मैं ए की जगह पर बेटा क्या लिखता, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन लिख देता। और यहाँ पे P है प्लस सी आई है। तो मैं इस P को इधर सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। जब मैं इस P को इधर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखो क्या आएगा। इस P को मैं इधर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बच्चों, क्या आएगा, तो सी आई इक्वल्स टू, आप देखेंगे सी आई इक्वल्स टू पी सब्ट्रैक्ट कर दो तो P ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन सर। और माइनस ये P इधर लेके आ रहा हूँ तो ये P आ जाएगा, ठीक है। अब P कॉमन ले लो, P कॉमन ले ले रहा हूँ, P कॉमन ले लिया। अब आगे सॉल्व कर लो। तो P कॉमन लिया बच्चों, क्या आएगा, P जैसे ही मैंने कॉमन लिया, आप देखेंगे P कॉमन लेते ही 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर एन। यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस का 1। समझ में आ गया। तो आप चाहें तो डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, ठीक है, सीआई निकालने के लिए डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। अब बेटा वैल्यू लिख दो, P की जगह 8,000 आएगा, 8,000 लिखोगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन 10। ये आर क्या है, 10%, 10/100। तो चलो मैं लिख देता हूँ 1/10/100 टू दी पावर, कितना दिया है सर, 2 दिया है, माइनस का 1। कैलकुलेट करना है, 1 प्लस जीरो से जीरो कैंसिल करोगे बेटा, 1 प्लस 1/10 को ऐड करोगे तो क्या आता है, 11/10। ये बहुत बेसिक बात है, ये पहले पार्ट में भी मैं कर चुका हूं इसको, ठीक है। 11/10 टू दी पावर 2, 11/10 टू दी पावर 2, तो 8,000, 8,000 ब्रैकेट में क्या आएगा, 11/10 टू दी पावर 2 का मतलब होगा 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 माइनस का 1, ठीक है। अब बच्चों जैसे इसको सॉल्व करोगे, 11 मल्टीप्लाई 11 क्या आएगा, 121। मैं इसके आगे इधर लिख देता हूँ, 11 मल्टीप्लाई 11 कितना आएगा सर, 8,000 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 121/100 माइनस का 1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा सर, कैलकुलेट करते 8,000, ये 100 यहाँ पे क्या है, एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे, इसके नीचे 1 लोगे, एलसीएम लोगे, 100 आ जाएगा। तो 121 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लो, 8,000 मल्टीप्लाई विद 21/100। तो बच्चों जब ये टू जीरो से टू जीरो कैलकुलेट कैंसिल करेंगे, 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ तो 16800 आ गया। तो मेरा सीआई कितना आ गया, 2 साल का मेरा सीआई आ गया 1680। और 2 साल का ऐसे ही आ गया 1600, ठीक है। तो सीआई ऐसे का डिफरेंस कितना हो जाएगा, सीआई कितना है बच्चों, सीआई आ गया 1680। ऐसा ही कितना आ गया, ऐसा ही आ गया सर 1600। तो मेरा आंसर आ गया 80। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया जो कि फॉर्मूला मेथड है। तो अगर आप आरएमसी में यूज करेंगे तो इस फॉर्मूला मेथड को यूज करेंगे, ठीक है बेटा।
ठीक है। और अगर मान लीजिए हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, तो जल्दी से आंसर निकालना है तो क्या करेंगे, वो वाला मेथड भी आपको मैं बताऊंगा। अभी मैं एक और यूज कर रहा हूं, देखो मैंने ये समझा दिया आपको, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अभी मैं एक और फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, देखो अकॉर्डिंग टू द नीड। कभी कभी क्या होता है, डाटा में थोड़ा सा भी चेंजेस आ जाते हैं। मान लीजिए सीआईएसआई का डिफरेंस दे दिया बच्चों, अगर आपको ऐसा हो जाए कि सीआईएसआई का डिफरेंस पहले से ही दे दिया है, सीआईएसआई का डिफरेंस दे दिया है और रेट भी दे दिया है, टाइम भी दे दिया, लेकिन प्रिंसिपल पूछ लिया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल दे, रेट दे और टाइम दे। ऐसा भी हो जाएगा कि सीआईएसआई का डिफरेंस पहले से दिया होगा और आपको प्रिंसिपल पूछ लेगा, रेट और टाइम भी दे देगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला और होता है डिफरेंस डी, मैं डी से डिनोट कर रहा हूं डिफरेंस। ये डी मतलब डिफरेंस है, डिफरेंस से फॉर्मूला आएगा पी ब्रैकेट में आर अपॉन 100। दिस इज ऑल्सो द डायरेक्ट फॉर्मूला, ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फॉर 2 years, फॉर 2 years सी आई माइनस एस आई डिफरेंस। ठीक है, फोर सी आई माइनस एस आई, फोर सी आई माइनस एस आई के 2 ईयर के डिफरेंस के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ डी का मतलब कुछ और नहीं है बच्चों, ये डी जो है डिफरेंस है, और डिफरेंस का मतलब ये है सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस। तो हो सकता है सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई आपको पहले से दे दे, सी आई माइनस एस आई हो सकता है बच्चों आपको सी आई माइनस एस आई ये पहले से दिया हो, जो कि सी आई माइनस एस आई कितना निकाला मैंने 80, तो ये हो सकता है 80 पहले से दे दिया जाए, प्रिंसिपल पूछ लिया जाए और रेट दे दिया जाए और टाइम दे दिया जाए। ठीक है, टाइम 2 ईयर का यहाँ पे पहले से 2 लिखा हुआ होता है, समझ गए मेरी बात। तो इसकी हेल्प से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी मान लो सीआईएसआई नहीं दिया है तो सीआईएसआई निकालना है, तो सी आई माइनस एस आई यहाँ पे रखा है। ठीक है, ये दूसरा मेथड है। पी क्या है, प्रिंसिपल है, 8000 दे दिया है सर, क्या करें, आर कितना है सर, आर दे दिया है 10% बाय 100 टू द पावर 2, देखो इससे और जल्दी हो जाएगा। क्या आएगा अब, 10/100, 10 से 10 कैंसिल आ जाएगा, 8000 मल्टीप्लाई 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का स्क्वायर मतलब 1/10 मल्टीप्लाई 1/10, 10 कैंसिल कर दिया, देखो आंसर 80 आ गया। देख रहे हो आप कितना जल्दी आंसर आ गया इस वाले, ये वाला फॉर्मूला मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ एक और थर्ड मेथड पे। अब आते हैं हम लोग थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड में मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता चुका था, उसका बेटा क्या होता है, सी आई फॉर 2 ईयर, ओनली सी आई फॉर 2 ईयर निकालना है। अगर डायरेक्ट सी आई फॉर 2 ईयर निकालना है, मैं थर्ड मेथड बता रहा हूँ, सी आई फॉर 2 ईयर निकालना है तो मैं एक फॉर्मूला पढ़ा चुका हूँ बच्चों, 2i1 प्लस i2 वाला, 2i1 प्लस i2 का। और एस आई क्या होता है, एस आई होता है 2i1, मैंने आपको बताया है। इसी बात को मैं दोबारा से खोल के समझा देता हूँ आपको। देखो 8,000 रुपए के ऊपर अगर मुझे 8,000 का एस आई निकालना होता, एसआई निकालना होता तो 8000 का 10% कितना होता है सर, 800 रुपीज। तो जो एसआई होता है हर साल सेम लगता है, तो पहला 8000 का 10% 8 था, 8000 का 10% 800 रुपीज, फिर 8000 का ही 10% दूसरे साल के लिए निकालेंगे, फिर से 800 रुपीज आएगा। लेकिन ऐसा सीआई में नहीं होता, ये तो एसआई में तो हर साल सेम इंटरेस्ट आता है सेम, लेकिन ऐसा सीआई में नहीं होता। तो सीआई में इसमें क्या चेंज होगा, ये तो ऐसा ही किया मैंने, इसी में क्या चेंज लाऊं कि सीआई आ जाए। बेटा जो सीआई होता है उसमें इस 8,000 के ऊपर पहले साल इंटरेस्ट लगा, दूसरे साल भी लगा, लेकिन सीआई कहता है कि जब दूसरे साल इंटरेस्ट लगाओगे तो 8000 के ऊपर 10% तो लगाओगे, लेकिन जो पहले साल का इंटरेस्ट आया था, ये पहले साल का इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट का भी 10% निकालना पड़ेगा, तब जाके सीआई आएगा। तो ये 80 आ गया, देख रहे हो आप। तो ये जो है 80, यही तो एक्स्ट्रा है, क्योंकि ऐसा ही क्या आया था, 800 प्लस 800, और सीआई क्या आया, 800 प्लस 800 प्लस 80, ये 80 एक्स्ट्रा है, यही तो डिफरेंस है। तो ये I2 जो होता है ये 80 ही होता है बेसिकली। यहाँ पे 2i1 क्या है, I1 क्या है बेटा, I1 है 800, जो कि पहले साल का इंटरेस्ट होता है, पहले साल। 8000 का 10% निकालो तो 800 आएगा, 800 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 800 मल्टीप्लाई विद 2, 1600 आ जाएगा। और I2 क्या है, I2 इज नथिंग बट इंटरेस्ट ऑन I1। तो इस 800 का फिर से 10% निकाल लो, 800 का 10% बेटा 80 आता है, बहुत छोटी सी बात है, 800 का 10% आप निकाल सकते हैं, ये 80 आ गया, सी आई आ गया मेरा। और सी आई आ गया। अब ऐसा ही क्या है, I1 तो मुझे पता है 800 है सर, यहीं पे निकाल देता हूँ, 800 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1600 आ गया, ये कितना आ गया 1680, और ये कितना आ गया, ये 1600 आ गया, ये 1680, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, आंसर आ जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, और इसी में इसी तरीके को ऐसे भी समझ सकते थे कि सर इतना करने की जरूरत नहीं थी, 8000 का अगर मैं 10% निकाल लेता, 8000 का 10% निकालो सर, 800, 8000 का 10% कितना आया, 800, इस 800 का फिर से 10% निकाल लो, 80, यही तो मेरा सीआईएसआई का डिफरेंस है। आप डायरेक्ट कर सकते थे, मान लो रेट 5% दिया होता तो 8000 का 5% निकालोगे तो 400 आएगा, और उस 400 का अगर रेट 5% होता तब, तो उस 800 का फिर से 5% निकालो, इसका 10% 40 होता है, 10% 40 होता है बच्चों,
40 है तो 5% पूछा है तो उसका हाफ तो 20 हो जाता है डिफरेंस। तो आप इस बात को ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन ये तब सही है, ये मेथड तब सही है जब आप ऑप्शंस को टिक करना है, ठीक है, मतलब 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से एक आंसर मार्क करना है आपको, तब सही है, क्योंकि इससे जल्दी हो जाएगा हमें, ठीक है, हमें सॉल्यूशन नहीं दिखाना पड़ता। लेकिन आरएमसी जैसे पेपर में आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देना पड़ता है, तो आप ऐसा मेथड यूज ना करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो, और क्या हो सकता है बच्चों, और एक सक्सेसिव मेथड होता है। एक सक्सेसिव मेथड क्या होता है, ये सक्सेसिव वाली बात भी मैं फर्स्ट उसमें बता चुका हूँ, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये बात बता दी थी। देखो सक्सेसिव क्या होता है, बेसिकली जब हम 2 साल के लिए सीआई निकाल रहे हैं तो इफेक्टिव रेट निकाल देते हैं। 2 साल के लिए सीआई निकाल रहे हैं तो मैंने एक रूल बताया था कि 10% रेट दिया है तो 10 + 10 + 10 × 10 इफेक्टिव रेट निकाल दो। मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि इफेक्टिव रेट निकाल दो, तो 0 से 0 कितना आ गया, 21%। तो अगर प्रिंसिपल का, किसी प्रिंसिपल का अगर आप 21% निकाल दोगे तो डायरेक्ट सीआई आ जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा ही निकालना है तो ऐसा ही, हमें पता है सर 2 साल के लिए, जब 1 साल के लिए 800 के ऊपर 10% लग रहा है तो 2 साल के लिए कितना लगेगा बेटा, 20%। 10 × 2 बेसिकली पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ही तो करते हैं, ऐसा ही निकालते वक्त ऐसे ही तो करते हैं। अब आर कितना है, आर 10% है, टी कितना है 2, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 20 आ गया, 20/100, 20/100 का मतलब 20% ही तो हुआ। तो किसी प्रिंसिपल का 10 टू जा तो रेट इंटू टाइम कर दोगे तो ऐसा ही क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल का अगर आप 20% निकाल दोगे तो ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। इनका डिफरेंस निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इनका रेट परसेंट कितना है, ये रेट कितना है 21, यहाँ कितना है 20, इन दोनों का डिफरेंस 1%। तो प्रिंसिपल का जो 1% है वही सीआई और एसआई का डिफरेंस है फॉर 2 ईयर। तो प्रिंसिपल है 8000, 8000 का 1%, 8000 का 1% निकालोगे 20 से 20 कैंसिल, 80 आ जाएगा। ये मेरा आंसर, ये मेरा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने इफेक्टिव रेट निकाला 10 + 10 + 10 × 10/100, ये इफेक्टिव रेट आ गया 21%। और एसआई में क्या होता है, रेट मल्टीप्लाई टाइम कर दो, इफेक्टिव रेट खुद ही आ जाता है 10 × 20%। तो 20% आ गया, तो प्रिंसिपल का 20% या प्रिंसिपल का 21%। तो दोनों के रेट में कितने का डिफरेंस है, दोनों के रेट में 1% का डिफरेंस है सर। तो प्रिंसिपल का 1% निकाल दोगे आंसर आ जाता है, ठीक है बच्चों। चलो, ये वाला मेथड भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम 3 इयर्स की बात करेंगे बच्चों, अब हम 3 इयर्स की बात करेंगे, ठीक है। अब मैं 2 ईयर को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इसी क्वेश्चन में करेंगे हम लोग, और यहाँ पे 3 ईयर कर देंगे। तो 3 ईयर करेंगे और फिर से क्या यूज करेंगे बेटा, पहले फॉर्मूला मेथड, पहले हम फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे। फॉर्मूला मेथड के लिए वही यूज करेंगे, सिंपल, क्या, ऐसा ही निकालेंगे 3 साल का, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ऐसा ही निकालेंगे 3 साल का, क्या आएगा 800 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3/100 सर कितना आ जाएगा, तो 10 से 10, 10 से 10, 8 3 जा 24, 2400 आ गया सर, बिल्कुल सही। अब सीआई क्या है, अभी मैंने आपके सामने बोला था कि डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। पी कॉमन ले लिया बच्चों, ठीक है, पी कॉमन ले लिया, अंदर क्या लिखूंगा 1 + r/100 टू दी पावर क्या करेंगे 3, 100 टू दी पावर 3 -1, डायरेक्ट किया आ जाएगा। पी कितना है 8000, ठीक है, 8000 लिखा, 1 प्लस क्या करें 1, आर कितना है 10%, तो 1 + 10/100 टू दी पावर 3, 100 टू दी पावर 3 -1। बेटा 1 + 10/100, 0 से 0 कैंसिल किया, 1 + 1/10 का मतलब क्या होता है, 1 + 1/10 का मतलब सर 11/10 होता है। तो यहाँ पे 11/10 कितनी बार है, 3 बार है, तो 8000 यहाँ पे क्या आएगा 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10, तो 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, चलो मैं लिख देता हूँ 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 माइनस का 1, डन। तो अब क्या होगा बच्चों, अब देखो 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 दैट इज 1331 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस का 1, ठीक है। अब इस 8000 को क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, एलसीएम निकाल के, तो कैलकुलेट करोगे तो 331/1000 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 30 से 30 कैंसिल कर देंगे। अब इसका 8 का मल्टीप्लाई 331 के साथ करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 331 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो 8 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करूंगा, 8 3 जा 24, 2400, 8 3 जा 24, 240, 8 1 जा 8, डन। तो ये आ गया 8462, 2648, मेरा आंसर आ गया 2648। बेटा ये 3 साल का क्या आ गया, ये 3 साल का सीआई आ गया, 3 साल का सीआई आ गया है, ठीक है। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सिंपल है सर, अब 3 साल का एसआई कितना है यहाँ पे, एसआई एसआई है, एसआई हमारा 2400 आया, सीआई हमारा 2648 को 2400 से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 248।
ये मेरा 3 साल का सीआईएसआई का डिफरेंस आ गया, जो कि मैंने फॉर्मूले से सॉल्व किया। ठीक है, जो कि मैंने फॉर्मूले से सॉल्व किया। अब मैं आपको दूसरा सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो बच्चों, अभी तक हमें क्या था, हमें एक प्रिंसिपल दिया था, रेट दिया था, टाइम दिया था और सीआईएसआई का डिफरेंस पूछ लिया था। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि प्रिंसिपल नहीं दिया होता। ठीक है, प्रिंसिपल नहीं दिया होता और जो ये सीआईएसए का डिफरेंस मैंने अभी फॉर्मूला मेथड से निकाला है, तो ये सीआईएसए का जो डिफरेंस है 248, ये पहले से दिया होता है और पूछ लेता है प्रिंसिपल बताओ। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, देखो प्रिंसिपल रेट टाइम और सीआईएस, प्रिंसिपल रेट और टाइम दिया है और सीआईएसए का डिफरेंस पूछा है, तो मैंने वाला अमाउंट का फॉर्मूला लगा के ये निकाल दिया। ठीक है, जो भी फॉर्मूला मैंने आपके सामने लगाया था अभी ऐसा ही निकाला, अलग से सीआई निकाला और तब मैंने डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, लेकिन अगर प्रिंसिपल नहीं दिया होता, रेट दिया होता, टाइम दिया होता और सीआईएसए का डिफरेंस दिया होता, तो प्रिंसिपल पूछ लेता। और सीआईएसए का डिफरेंस दे दिया है मान लो और प्रिंसिपल दे दिया है, अब रेट नहीं दिया है और टाइम दे दिया है, तो रेट भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, एक और फॉर्मूला मेथड, तो मैं सेकंड लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक और फॉर्मूला मेथड देखो। तो यहाँ पे लिखिए सी आई माइनस एस आई, दिस इज ओनली फॉर द 3 ईयर। ठीक है, ये 3 ईयर के लिए होता है, 2 ईयर का अलग है, 3 ईयर का अलग है, मैंने आपको बता दिया था 2 ईयर का क्या होता है। देखो 3 ईयर का फॉर्मूला क्या होता है, पी ब्रैकेट आर अपॉन 100 का स्क्वायर। अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूं तो ये 2 ईयर का डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, डिफरेंस भी निकल जाएगा, डिफरेंस दिया है तो प्रिंसिपल भी निकल जाएगा और ये दोनों दिए हैं तो रेट भी निकल जाएगा। अब क्या करना है आगे देखो, 300 प्लस आर अपॉन 100 मैंने जैसे ही लिखा, ये जो बन गया ये 3 ईयर का फॉर्मूला है। ठीक है, ये 3 ईयर के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो अगर सीआईएसए का डिफरेंस मान लो बच्चों ये 248 पहले से ही दे दिया होता, प्रिंसिपल नहीं दिया होता, तो अब रेट बचा तो यहाँ से रेट निकल जाता आराम से। ठीक है ना, तो वही है ये फॉर्मूला और ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। चलो अब कर लेते हैं। देखो प्रिंसिपल क्या दिया है हमें, 8000 दिया है। ठीक है, प्रिंसिपल 8000 दिया है, रेट कितना दिया है, 10% दिया है सर, 10/100 लिख लेते हैं टू द पावर 2, और यहाँ ब्रैकेट में 300 प्लस आर, 10 आ गया और डिवाइडेड बाय 100, और सीआईएसआई का डिफरेंस, तो सीआईएसआई का डिफरेंस चेंज तो होगा नहीं, सीआईएसआई का डिफरेंस 248 ही आएगा। बस इसमें कैलकुलेशन करनी है अब आपको, 8000 मल्टीप्लाई 100, 10/100 का स्क्वायर है तो ऊपर 10 मल्टीप्लाई 10 100 आ जाएगा, नीचे 100 का स्क्वायर हो जाएगा तो 100, देन 100 और ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 310 डिवाइडेड बाय 100, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 20 से 20 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 331 आ जाएगा जो कि 248 होता है। तो ये भी मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अगर रुपीज में होगा तो ये रुपीज में आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी को मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखाऊंगा। ठीक, अब देखो दूसरे फॉर्मूले की हेल्प से बताते हैं। एक मैंने आपको एक और तरीका बताया था, थर्ड मेथड में क्या कर रहा हूँ। ठीक है, थर्ड मेथड में मैंने आपको एक फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूँ, 3 साल का सीआई निकालने का फॉर्मूला होता है 3i1 प्लस 3i2 प्लस i3। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था, ये बात मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाई थी। तो सीआई निकालने का फॉर्मूला है 3 ईयर का, तो एसआई का क्या होगा, एसआई ऑब्वियस सी बात है 3 into i1, और i1 क्या होता है, i1 कुछ नहीं होता, इस 8000 के ऊपर पहले साल जो इंटरेस्ट लगेगा 800 रुपीज, वही i1 होता है। तो अब सिंपल है, देखो सी आई ये निकालना है तो क्या होगा, i1 क्या है सर, इस 8000 का 10% जो कि 800 आएगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब I2 क्या है, I2 इस 800 का भी 10%, इस 800 का दोबारा से 10% निकालोगे जो कि 80 आएगा, इसको I2 कहते हैं। मैंने बोला था आपको I2 इज नथिंग बट इंटरेस्ट, I2 इज नथिंग बट इंटरेस्ट ऑन I1। अब I3 क्या आएगा, इस 80 का फिर से 10% निकाल लो, 8 आ जाएगा, तो ये आप इसको कैलकुलेट करोगे, मेरा सीआई आ जाएगा 3 साल का। ठीक है, ये आएगा 2648, डन। और अगर ऐसा ही निकालना है बच्चों, ऐसा ही निकालना है तो ऐसे के लिए क्या, 800 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल ऐसे ही आ गया 2400। अब दोनों का डिफरेंस 2648 और 2400 का डिफरेंस निकालोगे 248 ही आएगा, तो ये भी बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, अब एक सक्सेसिव मेथड होता है, सक्सेसिव रूल में क्या होता है, देखो सक्सेसिव रूल में आपको यहाँ पे बताता हूँ। सक्सेसिव रूल में क्या होता है, 10%, जैसे कि मैंने 2 साल का सक्सेसिव निकालना सिखाया था 10% के हिसाब से, 10 + 10 + 10 मल्टीप्लाई 10/100, तो आपने बोला था 21 आया था। ठीक है, लेकिन 2 सालों का तो मैंने बताया कैसे निकालना है। अब 3 ईयर का कैसे निकालते हैं, देखो इनका 21 आया था, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है। अब 21% और 10 का निकालना है सक्सेसिव, तो आप जब इन दोनों का निकालोगे तो 21 + 10 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 करोगे, तो ये सॉल्व होकर आएगा 33.1%। ठीक है, ये क्या आ गया, मेरा सीआई आ गया, सीआई का इफेक्टिव रेट आ गया।
मतलब अगर किसी प्रिंसिपल का मैं 33.1% निकालूंगा, आप देखोगे इस 8000 का आप 33.1% निकालो, डायरेक्टली 2648 आ जाएगा डायरेक्टली। अब ऐसा ही क्या होगा, ऐसा ही सिंपल होता है, आपको पता है P इंटू आर इंटू टी, तो आर मल्टीप्लाई टी सर डायरेक्टली 30% आ गया। ठीक है, तो अब हुआ क्या, परसेंटेज में अगर डिफरेंस निकालू सीआईएसआई का 3 साल के लिए परसेंटेज में डिफरेंस, तो आप बोलोगे 33.1% यहाँ 30%, तो बेटा परसेंटेज में सीआईएसआई का डिफरेंस 3.1% आएगा। तो अगर ये क्या है, सीआई माइनस एसआई 3 साल के लिए, तो अगर किसी प्रिंसिपल का मैं किसी प्रिंसिपल का 3.1% निकाल देता हूं, डायरेक्टली सीआईएसआई का डिफरेंस आ जाएगा। देख लो आपके सामने 8000 का 3.1% निकालो, आप जैसे निकालोगे सर 248 आ जाएगा और सीआईएसआई का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये वाला मेथड भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये थर्ड मेथड था और ये वाला फोर्थ मेथड है। ठीक है, तो मैंने सारे बता दिया, सबसे पहले वाला भी फॉर्मूला मेथड, दूसरे वाला भी फॉर्मूला मेथड, थर्ड वाले में मैंने सीआई निकालना सिखाया था आपको, ये फर्स्ट पार्ट में मैं समझा चुका हूँ ये वाला, और ये सक्सेसिव मेथड। तो सीआई क्या सारा मैंने समझा दिया है, सीआई में डिफरेंस निकालना बता दिया, सीआईएसआई का डिफरेंस निकालना 2 साल का और 3 साल का। सो थैंक यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।